अच्छा, मेरा पहला सवाल आप सबके लिए ये है कि सुकून क्या है। आप सबकी नज़र में आप मुझे बताइए कि दिलों का सुकून क्या चीज़ है। सुकून क्या है, कोई मुझे बता सकता है? आप लोग चैट में भी बता सकते हैं। आप लोग हैंड रेस करके ये भी बता सकते हैं अपनी उसमें कि आपके ख्याल में, आपकी नज़र में सुकून क्या चीज़ है। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट यू रिप्लाई, क्योंकि उसी से हम आगे चलेंगे। जैसे आपको पता है कि मेरा तरीक़ाकार क्या है कि मैं डिस्कशन बेस करवाती हूँ आपको, ठीक है? लेक्चर नहीं होता, हम मिल के बातें करते हैं। माय फर्स्ट सेशन, वेलकम मारिया, मोस्ट वेलकम। पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। और कोई बताए? वी हैव मोर देन 14 पार्टिसिपेंट। और भी कोई बताए? क्विकली प्लीज, क्विकली। दिल की सेटिस्फेक्शन, ठीक है। पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल ठीक है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कोई पढ़ाई का ना होना, कोई पढ़ाई का ना होना। भी तो अब नादिया, टेन नहीं ले रहे, रिलैक्स हैं, ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे, ठीक है। कोई टेंशन, पढ़ाई का ना होना या किसी, अच्छा, दिल का हर हाल में मुतमईन हो जाना। अच्छा, इस दुनिया में रहते हुए, ठीक है, जजाकल्लाह। आप अब उनके सवाल का सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई हार्ट, ठीक है। सुकून इज इनर काम, यस अस्का, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। आमना कामरान कह रही हैं कोई टेंशन परेशानी का ना होना। हाँ, ऐसा हो सकता है? आप लोग मुझे खुद बताएं, किसी टेंशन और परेशानी का ना होना, क्या इस दुनिया में रहते हुए इस चीज का तस्वर किया जा सकता है? नहीं, ठीक है। जायमा को बहुत जल्दी समझ आ गई। जायमा हमेशा मेरी बात बड़ी जल्दी समझती हैं। अच्छा, अब मैं आपको आज बताती हूँ कि हमारे ख्याल में सुकून क्या है और हम सुकून को क्या समझते हैं, ठीक है। बेसिकली सुकून इज डिपेंडेंट ऑन फ्यू थिंग्स, ठीक है। वो क्या है? सबसे पहले सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो क्या है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या है? खुशी। आप में से बहुत सारे लोगों ने यही जवाब दिया, ठीक है। हैप्पीनेस, फिर ग्रेटफुलनेस, शुक्रगुजारी का होना, एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस यानी जो हो रहा है हमारे आसपास, जो कुछ है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आम आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हमारे दिल में सुकून हो, वो सब हो जाए जो हम चाहते हैं, तो क्या होगा? हमारा दिल खुश होगा, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारा दिल चाहे वही हो हमेशा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमें दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि जो होगा वो हमारी मर्जी से होगा, या जो हो रहा है हम वो नहीं चाहते, जो हम चाहते हैं वो होगा। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई है, और अल्लाह की दी हुई जिंदगी में मर्जी भी अल्लाह की ही होगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला की दुनिया है। अब आप ये भी दिल में सोच सकते हैं कि फिर हमारे साथ ऐसा फिर क्यों हो रहा है, फिर हमारी मर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जन्नत का ऑप्शन है। हमने अपने एटर्नल जन्नत में जाना है, एटर्नल फेथ में एंटर होना है। क्यों? हमारा मकसद क्या है इस जिंदगी में? जन्नत में जाना, ठीक है। अगर तो इस दुनिया के बाद कोई दुनिया ना होती, तो इस दुनिया में शायद हमें सारी खुशियां मिल जाती, ठीक है। अक्सर हम कहते हैं, जो लोग अब्रॉड रहते हैं, हम कहते हैं जो नॉन मुस्लिम है, इनके पास सब कुछ है, क्योंकि उनके पास वो दुनिया नहीं है ना। लेकिन हमारे पास वो दुनिया है। हमारा बिलीफ है कि हमने कहाँ जाना है, हमने जन्नत जाना है। अगर इसी दुनिया में अल्लाह ताला हमें सब कुछ दे देंगे, तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। फिर तो क्या होगा? फिर तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर तो हम इतने खुश होंगे कि हमें जन्नत की भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें सब कुछ मिल गया है। तो पहली चीज जो मैं आपको सुकून में आपको ये कहूंगी, वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, जो भी हो रहा है उसको होने दे। जो भी हो रहा है, जिस हाल में भी हम हैं, उसको होने दे, लेट इट हैपन। वाई?
सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब आपको इत्मीनान होना चाहिए कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, या ये है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी वजह के तहत हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप ऐसे समझ लें, जैसे कोई फ्लड आया है, ठीक है, किसी सिटी में, किसी गांव में, या हमारे एरिया में, जैसे यहीं पे भी आते रहते हैं, ठीक है, बहुत हाई फाई एरियाज में भी आते हैं। डीएचए में आए थे, जैसे अभी लास्ट टाइम आपने देखा था कि पूरे डीएचए को तबाह कर दिया, ठीक है। डीएचए में रहने वाले लोग तो बहुत, दे आर हैविंग ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज, लेकिन क्या हुआ, उनके भी घर पूरे पूरे तबाह हो गए, घर में जो भी कुछ था उसमें इतना फ्लड आया, सब कुछ तबाह हो गया, उनका सुकून तो खराब हो गया। इतना पैसा लगा के भी अगर उनके पास इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि विल बी सेफ, तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लड में क्या खैर हो सकती है। तो फ्लड में ये खैर हो सकती है कि हो सकता है कि कुछ एरियाज ऐसे हों, हमें जिनका नहीं पता, वहाँ पानी की ज़रूरत हो सकता है डैम्स बिल्कुल सूख चुके हों, और उसमें इस लेवल तक का पानी चाहिए हो कि वो इतने भर जाए कि फ्यूचर के लिए हमारी पानी की ज़रूरत पूरी हो सके। हो सकता है परिंदों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है कुछ एरिया में जानवर ऐसे हों जहाँ तक पानी ना पहुँचता हो, तो इस फ्लड के थ्रू वहाँ पानी पहुँच जाता हो। कुछ ऐसी जमीनें हैं जो बिल्कुल बंजर हो चुकी हों, लेकिन उनको इस मिकदार में पानी चाहिए था, और वो भी किसके लिए थी, हमारे लिए थी। उनको इस मिकदार में चाहिए था कि वो उसको यूज कर सकें, उसमें जज्ब हो जाए, उसमें फसल उग सके। हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता। इसी तरह खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, आप पे ऐसे हालात आ गए, आपको नहीं पता कि उसमें आपके लिए क्या अच्छा है। हो सकता है आपके लिए वो अच्छा नहीं है, लेकिन कोई और ऐसा थर्ड पर्सन जो अल्लाह का बहुत प्यारा था, बहुत करीब था, उसको कुछ और देने का मकसद हो। खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, ये देखिए ये अल्लाह का प्लान है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने घर के बाहर, अब ये अल्लाह ताला ने प्लानिंग की है कि आपके साथ ऐसे होगा तो दूसरे बंदे को फायदा होगा। खुदा ना खास्ता, इट्स अ फैमिली, एंड इन अ फैमिली अ पर्सन, अ फीमेल इज हैविंग डिवोर्स, ठीक है। एक बंदी को डिवोर्स मिलने वाली हो या मिल गई हो, इसी तरह खुदा ना खास्ता, अब ये आई एम जस्ट टेलिंग यू एन फॉर इंस्टेंस, ठीक है। अगर इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपकी मौजूदगी में कुछ ऐसा बुरा होने वाला था उस घर में कि जिसका आपको भी बहुत नुकसान होता इन द फ्यूचर, हो सकता है आपके स्पाउस जो है उनके साथ बहुत बुरा होना, या किसी की भी मैं बात करूं, ठीक है, हो सकता है कोई और जो आपके स्पाउस के साथ आने वाली है, उसकी किस्मत यहाँ लिखी हुई थी, और वो क्यों लिखी हुई थी वो हमें नहीं पता। आपका किसी और के साथ मिल जाने में ज्यादा बेहतरी थी, हमें नहीं पता। देखिए, दिस इज अल्लाह's प्लान। वी आर हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला's प्लान। तो अल्लाह पे बिलीव तो हम सबका है, तो फिर जिंदगी में इतनी बेकदरी क्यों अपने अल्लाह की, इतनी एक्सेप्ट करने की, इतनी इतनी देर हम क्यों लेते हैं इस बात को एक्सेप्ट करने में, दैट अल्लाह सुब्हानहू ताला हैज चोजन दिस फॉर मी, अल्लाह हैज डिसाइडेड दिस फॉर मी। ये मेरे लिए अल्लाह ने डिसाइड करके रखा हुआ था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपना घर मूव कर रहे हैं, या अपने घर से सारा सामान निकाल के बाहर रख रहे हैं, और एक चींटी आपको कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों सारा सामान निकाल रहे हैं, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी आपके सामने। वी आर जस्ट लाइक दैट। चींटी अच्छा सोचे बुरा सोचे, हम तो अपना प्लान चेंज नहीं कर सकते, और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। अब अल्लाह सुब्हानाहू तआला जो करते हैं वो एक प्लान के तहत होता है। अगर हम गॉड फॉरबिड बिल्कुल नाराज होके इबादत छोड़ दें, अल्लाह को छोड़ दें, अल्लाह को याद करना छोड़ दें, तो क्या अल्लाह ताला को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ ही नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तुम सब लोग मिलके सारी जिंदगी सुबह से शाम तक सजदे में भी पड़े रहो, तो मुझे रत्ती बराबर भी फायदा नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे अगर हम सजदे में भी पड़े रहें, तो लंबे लंबे सजदे अभी कभी आप करें तो आपको पता चले, 15-20 मिनट आप कभी 5 मिनट्स भी करें, जैसे नफल नमाज में होता है, या कभी दुआ में हम सजदा करते हैं ना, कितनी देर पड़ती है, फिर सर भारी हो जाता है, उठते हैं, कभी रो लेते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, क्योंकि सजदे में दुआएं कबूल होती हैं। जब आप उठाते हैं सर, आपका सर इतना भारी होता है। अल्लाह ताला कहते हैं आप सारा सारा दिन भी सजदे में पड़े रहे, तुम और ए अपने आदम, ए आदम, तुम और तुम्हारी पूरी कौम, पूरी दुनिया, हम अल्लाह ताला को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते सजदे में गिर के भी। अल्लाह ताला को हमारी जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, तो ये हम अपने साथ बुरा करें। कोई भी फायदा जो हमें मिल रहा है ना, वो इन्हीं चीजों से मिल रहा है। हमारी इबादत से ही हमें फायदा हो रहा है, अल्लाह को नहीं हो रहा। तो ये सोचना कि क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है मैं अब ये सब छोड़ दूंगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली एक दिन आपको इस चीज का फायदा जरूर होगा। ये गलती कभी ना करें कि अब मैं ये सब छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है। नंबर टू। नंबर टू क्या था हमारे पास? हैप्पीनेस, खुशी। अब आप कहेंगे कि खुशी क्या होती है? जैसे हमने कहा ना, सेटिस्फेक्शन। तो किसी चीज का हासिल हो जाना, कोई टारगेट अचीव हो जाना, मैं समझती हूँ वो खुशी हो सकती है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। क्योंकि खुशी जो होती है वो वक्ती होती है, जबकि सुकून जो होता है वो देर पा हो सकता है। खुशी आपको मिल सकती है, लेकिन सुकून आपको कुछ देर के लिए उस खुशी के थ्रू मिल तो सकता है, लेकिन सुकून आपको हमेशा नहीं आ सकता। ठीक है। इसीलिए ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सुकून सिर्फ इस चीज में है कि हम एक्सेप्ट कर लें, हम एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन और एक्सेप्टेंस, ये किस चीज से आती है? अब ये डिपेंड करता है, सबसे बड़ी चीज जिस पे डिपेंड करती है कि हम ये सब कैसे हासिल कर सकते हैं, वो है ग्रेटफुलनेस, शुक्र। अब वो कैसे होगा? जब आप ये बात अपने पास लिख लें, जिसके पास अभी लिखने की कोई चीज है, प्लीज राइट डाउन। आई एम आई एम एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैं जहां भी हूं, मैं अपने रब की मर्जी से हूं। मैं जो भी कर रही हूँ या मेरे साथ जो भी हो रहा है, वो मेरी रब की मर्जी है। ठीक है। ये बात मैं पहले भी बहुत दफा कह चुकी हूँ अपने डिफरेंट लेक्चर्स में। रजी तो बिल्लाहि रब्बा। ठीक है। रजी तो बिल्लाहि रब्बा, ए अल्लाह मैं राजी हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है, ए अल्लाह मैं राजी हूँ, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। अब आप इमेजिन करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको जो बुरा भी मिल रहा है ना, तो आप उसको एटलीस्ट टैकल कर सकेंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि आपको आपके साथ बुरा होता है तो आप फिर भी सुकून में ही रहेंगे, नहीं। लेकिन एटलीस्ट आप में आपको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आप उसको टैकल कर सकते हैं, आप में इतना स्टेमिना है कि आप उसको टैकल कर सके। ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन का या मेरी जो इनर फीलिंग है, या मैं जैसे बात करती हूँ तो लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाई हैं, या ये कि यू आर अ हैप्पी पर्सन। आई वुड से आई एम अ हैप्पी पर्सन, लेकिन ये जो बातें मैं कर रही हूँ ना, ये दुख मिले बगैर हो नहीं सकती। जो कुछ आप बोलते हैं ना, वो जब आप पे सब कुछ आता नहीं है ना, आप किसी और को कह ही नहीं सकते। मैं समझती हूँ जितनी टेंशन या जितने मसाइल या जितनी अनहैप्पी कंडीशंस मैंने गुजारी हैं, तो डेफिनेटली और हर एक ने गुजारी है, ये दुनिया है ही ऐसी। अब मैं ये नहीं कह सकती वो किसी ने नहीं गुजारी। वाई? बिकॉज हो सकता है आपकी परेशानी मेरी परेशानी से डिफरेंट हो। हो सकता है मैं आपको बताऊं तो आप कहें ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो मैंने तो ऐसे ऐसे हालात देखे हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। तो गम को लिए बगैर, हमको महसूस किए बगैर मैं ये बात किसी से कर ही नहीं सकती। आप अनसेटिस्फाई होंगे तो आप सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं, आप अनहैप्पी होंगे तो ही आप हैप्पी हो सकते हैं। ठीक है। आपको इस बात का एहसास तभी होगा जब आपको गम मिलेगा। जब गम मिलता है तो खुशी का एहसास होता है, आपको पता चलता है कि खुशी भी कोई चीज थी, और फिर हम में शुक्रगुजारी आती है। कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में किसी हादसात का या गम का इंतजार ना करें। जो जिंदगी जैसे आपकी चल रही है ना, आप उसको इसी तरह चलाएं। जैसे चल रही है उसमें खुशी के बहाने ढूंढें। आप ढूंढें कि मैं इस हालात इन हालात में कैसे खुश रह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कभी कभी आप नहीं बदल सकते हालात को। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके बच्चों के मसाइल हैं, आपके स्टडीज की प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल,
यू आर फेसिंग समथिंग फ्रॉम योर किड्स, ठीक है, आपके किड्स, आपके बच्चों में से किसी का रिजल्ट ऐसा है जिसने आपको हमेशा परेशान किया, जस्ट फॉर इंस्टेंस, या आपके हस्बैंड का कोई ऐसा मसला है जिसने आपको हमेशा परेशान किया, यू टॉक टू समवन, आप उसके लिए या बच्चे के लिए आप किसी को हायर कर लें या आप उसकी कोई ऐसा इंतजाम कर लें, उसकी स्टडीज का मसला हल हो गया, वेल एंड गुड। कभी कभी गॉड फॉरबिड आपके घर में ऐसा मसला होता है सिबलिंग की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, स्पाउस की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, तो आप किसी से डिस्कस करते हैं या आप उसका कोई हल तलाश करते हैं घर में, किससे वो आपका हेल्प, आपको हेल्प करते हैं, आपका मसला हल हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपको पता है एक इंसान मेरे साथ ऐसा है, ये अब नहीं बदलेगा, ये बदल ही नहीं सकता, या उसने साफ कह दिया कि मैं नहीं अपने आप को बदलूंगा, ठीक है। एक मिसाल आपको दे रही हूँ, वो कोई भी हो सकता है आपके घर में, आपके घर में आपके आसपास कोई भी ऐसा, तो जिससे आपकी जिंदगी उसके साथ लिख दी गई है, इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी उसके साथ लिखी गई है, तो आपके लिए कोई रिवॉर्ड तो होगा। आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप उसको बदल नहीं सकते, आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर ये कि आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस का आपको पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसका मतलब है अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप यहीं रहें, आप यहीं रहें, इसी इसी सिचुएशन को टैकल करें। अब आप बताएं आपने क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हैं ऐसे लम्हों में, ऐसी हालत में, आप सुकून कैसे पा सकते हैं, शुक्र करना सीखें। द फोरमोस्ट थिंग इज दैट आपको अल्लाह ने जिंदगी दी, आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी, यू आर मेंटली एंड फिजिकली फिट। सबसे पहले इस चीज का शुक्र अदा करना शुरू करें। आप अभी भी अपनी मर्जी से उठ सकती हैं, चल सकती हैं, बैठ सकती हैं, आप खा सकती हैं, वॉशरूम जा सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है। इसको वैल्यू करें। मुझसे पूछें सेहत की वैल्यू क्या होती है, आई एम स्टिल ऑन माई वॉकर। मैं सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए, मुझे 2-3 मिनट लग जाते हैं वॉशरूम के दरवाजे तक जाने के लिए। मैं एक चीज, जो 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 काम आप लोग एक वक्त में आधे घंटे में करते हैं, मैं वो काम 1.5 आवर में करती हूँ, या मे बी 1 आवर में, बिकॉज मेरी स्पीड बहुत स्लो है, बिकॉज आई कैन नॉट मूव बाय माई सेल्फ, ठीक है। अब सेहत से बड़ी चीज फिलहाल मेरे लिए कोई नहीं है। जब खुदा ना खास्ता सेहत पे कोई बात आती है ना, सारी चीजें पीछे चली जाती है, तो याद रखिएगा, अपनी सेहत की कोई भी वैल्यू नहीं करता। मेंटल कोई भी आपको टेंशन होती है ना, आप लोग सब भूल जाते हैं, हम सब, बल्कि आप लोग नहीं, हम सब। तो जब तक सेहत है ना, आप इसको एंजॉय करें। आमीन। बहुत सारे लोग जो पहले से मुझे जानते हैं, येस्टरडे इट वाज माय अपॉइंटमेंट टू द हॉस्पिटल एंड आई वाज होपिंग अ लॉट कि इसके बाद मैं चल सकूं, एंड देन दे सेड कि नो, यू कैन नॉट वॉक 3 मंथ्स मोर। तो आई हैव टू वेट 3 मंथ्स मोर। मैं मजीद 3 मंथ्स हो गए हैं, और 3 मंथ्स अभी और भी हैं। आई कैन नॉट टच माई फुट टू द ग्राउंड। और आप मेरी मेंटल कंडीशन का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन आई स्टिल ड्रैग्ड माई सेल्फ टू यू गाइज। मैं अपने आप को एक तरह से घसीट के लाई हूँ, जस्ट कि मेरा दिमाग, मेरा जहन चेंज हो जाए। और अगर आप ये नहीं करेंगे ना, हम पागल हो जाएंगे। अगर हम ये नहीं करते ना, अपना ध्यान चेंज नहीं करते, हम लिटरली पागल हो जाएंगे। और मैं आपको बता रही हूँ, अपने आप को बचाएं, ये आपके हाथ में है। अपने आप को जाया मत करें किसी किसी अनवैल्यूड शख्स के लिए, किसी गैर जरूरी शख्स के लिए अपने आप को जाया मत करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको आपकी जरूरत है। सबसे पहले अपने पेरेंट्स का सोचें, उसके बाद अपने बच्चों का सोचें। आमीन, जजाकल्ला। तो मैं इसलिए आपको ये सब कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपनी सेहत को देखें, उसके बाद आप देखें कि अगर मैं इस चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, मैं सुकून नहीं है मुझे, अल्लाह ताला हैज़ चोजन दिस फॉर मी। ये शख्स अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में लिख लिया है। अब मैंने क्या करना है, अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब मैंने करना क्या है। ये बात जहन में रख लें कि ये जो दुनिया है ना, इसमें खुशी और गम दोनों आएंगे। गम को आपने टैकल करना है एक ही तरीके से। क्या? अभी जैसे मैंने आपको कहा है,
अल्लाह की रजा में राजी होना, ठीक है। खुशी आती है उसको एंजॉय करे, गम आता है आप सोचे अल्लाह ताला तेरी तरफ से, अल्लाह ताला आप मेरी मदद करेंगे इसको दूर करने में मेरे से। उसके बाद जो आपका, जो भी आपका कंडीशंस है ना आपके, अब आप ढूंढें उसमें मुझे कहाँ कहाँ सुकून मिल सकता है, ठीक है। अब आप सब अपनी सिचुएशन को सोचें, ये छोटी सी एक्टिविटी है आपकी, मेंटल एक्टिविटी, ठीक है। अब आई डोंट नो किसकी क्या सिचुएशन है, ठीक है, बट ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज द प्रॉब्लम, ठीक है। हर एक के घर में, हर एक के जहन में कुछ चल रहा होता है, हर एक के घर में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अब अपने अपने प्रॉब्लम्स को अपने जहन में सोचें एंड स्टार्ट थिंकिंग, क्या चीज़ है जिसको मैं इंजॉय कर सकती हूँ, क्या चीज़ है जो मैं उसको इंजॉय कर सकती हूँ। सबसे आसान चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आप सबके पास है और जिसको आप इंजॉय भी कर सकते हैं, जिससे आप वक्ती खुशी हासिल कर सकते हैं। अब आप वक्ती खुशियां ढूंढें, क्योंकि हमने ये दुनिया गुजारनी है ना। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, क्या है आपकी फेवरेट आदत, उसको जानें, इमेजिन करें। आप में से कोई कह सकता है कि मोबाइल यूज करना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग रील्स। जहां द मोमेंट आपको फील हो रहा है कि मैं आई एम लूजिंग, फौरन फोन उठाएं, एटलीस्ट 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए। अगर आपको रील्स देखने से खुशी मिलती है तो आप 5 मिनट के लिए रील्स उठाएं। ये मैं आपको उस वक्त की बात करी हूँ जहां आपको लग रहा है कि आपका दिमाग फट जाएगा या आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा, बहुत कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वो उठाएं, ठीक है। उसमें कोई ऐसी कोई गेम डालें या कोई ऐसी, अगर आपको रील्स देख के खुशी मिलती है, क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल इट्स वेरी कॉमन। वेल आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन प्रॉब्लम्स में मैं भी ऐसे करती हूँ फिर जब बहुत ज्यादा टेंशन होती है। और अगर आपको साथ साथ कुछ खा के अच्छा लगता है, कोई ऐसी चीज जो जंक फूड है और आप खाते हैं आपको अच्छा लगता है, इट कैन बी योर क्रिस्प्स, इट कैन बी योर पोटैटो चिप्स, और इट कैन बी एनीथिंग, उसको जरूर अपने पास, या कोई, आई कीप ऑलवेज वैसे मोस्टली पीनट्स, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा जंक फिर आपको अंदर से भी आपको पड़ता है, तो कोई ऐसी चीज उसका जो साउंड होगा ना, वो भी आपको रिलैक्स करता है, आपका ध्यान चेंज होता है, उसकी जो क्रिस्प की आवाज होती है, मैं वो करती हूँ, दिस इज माई टिप, ठीक है। आप अपना देख लें कि जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मुझे नींद आती है तो मैं जब सो जाती हूँ तो मेरी टेंशन खत्म होती है। यस, वॉचिंग टीवी, हाँ, सिंपल एज दैट, टीवी ऑन कर लें, ठीक है। मैं ये अभी नहीं कह रही इसका मतलब टीवी ऑन कर लें और आप गाने सुनना शुरू कर दें या कोई डांस प्रोग्राम या कोई, नहीं ऐसा नहीं, मतलब ये कि कोई जैसे कोई फनी चीज हो जाए, कोई गेम ऐसी जिस इंसान का ध्यान, आपका माइंड फौरन डेविएट हो जाएगा। अच्छा, जब आप इस सिचुएशन में आ जाएं कि आपके हाथ पांव यूज हो सकते हैं, आप नॉर्मल हो गए, तो फिर आप उसको बंद करें और फिर आप नमाज पढ़ें, ठीक है। अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप देखें और देखते जाएं, घंटा बैठे रहें, फिर आप अल्लाह ताला से ज़रूर बात करें, ठीक है। अच्छा, और कौन सी छोटी खुशी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं, और वो ये समझते हैं कि वी आर नॉट लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ, लेकिन आपस के रिलेशनशिप इश्यूज में हम बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। अब आप सोचें, जिन बच्चों के काम करते हुए हम थक जाते हैं, जिन बच्चों के काम करते हम कहते हैं क्या मुसीबत है, एक तो इनसे हम तंग आए हुए हैं, एक तो अपनी टेंशन नहीं खत्म होती, हम स्ट्रेसफुल हैं, ऊपर से बच्चे कह रहे हैं खाना बना दें, नाश्ता बना दें, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो कर दें। व्हाई नॉट वी स्टार्ट इंजॉइंग विद देम। जब भी कोई ऐसी फीलिंग आती है ना, बहुत स्ट्रेसफुल है, कुछ बुरा होता है या आप बहुत डाउन फील करें, बच्चों को कहें आए क्रिकेट खेलते हैं। कोई घर में ऐसा जरूर कॉर्नर होगा जहां आप बैट बॉल खेल सके, ठीक है। अब बैट बॉल नहीं खेल सकते, हम छोटे होते थे तो हम बैट की भी बैट बॉल खेलते थे, हम वो गत्ता होता था ना, जिसको हम गत्ता कहते हैं, वो जो वी कैन कॉल इट, नाउ पीपल कॉल इट, इसका नेम है क्लिपबोर्ड, ठीक है, जो क्लिपबोर्ड होता है। यू मस्ट बी लाफिंग विद मी, लेकिन आई एम काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल। अच्छा, आप क्लिपबोर्ड लें और उसके साथ ये कोई भी फाइल या फोल्डर और छोटी बॉल लें और उसके साथ खेलें, इट इट रियली चेंज योर मूड। इतना मजा आता है, और वो बैठ के भी आप खेल सकते हैं बेडरूम में, अगर आप कहते हैं कि वी डोंट हैव एनी आउट यार्ड लाइक बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड, कोई छत नहीं है, वी डोंट हैव एनी बैल्कनी टेरेस, तो आप उसमें खेलें, इतना इंजॉय करेंगे। अच्छा, जब आपको लगता है बच्चे कुछ चीज मांग रहे हैं, आप स्ट्रेस, आप कोई चीज उनके लिए बनानी शुरू कर दें। अब तो छोटी छोटी माइक्रोवेव की रेसिपीज हैं, 2 मिनट में केक बनता है, उनको केक बनाएं, उनको खुश करें, उनके साथ मिल के खाएं।
आपको फील होगा कि यार ये बच्चे जिनको मैं टेंशन समझ रही थी, ये तो मुझे एंजॉय, आप सब कुछ भूल जाएंगे। शुक्र करें ये वो बच्चे हैं जिनकी वजह से आपको अकेले बैठ के रोने का टाइम नहीं मिलता। इट्स अ ब्लेसिंग। इसके अलावा कोई ऐसी फ्रेंड, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ट्रिगर जो आपको लगता है कि क्या यार ये तो मेरे लिए परेशानी है, आप उसको यूज करें। हाँ, इट्स अ वेरी गुड आइडिया है ना। इट्स अ गुड आइडिया। इट समटाइम इट कैन वर्क बट समटाइम इट कैन नॉट वर्क। पता है क्यों? अब मैं आई नेवर टेल माई मॉम कि मेरे साथ क्या मसला है। वाई? बिकॉज वो मुझे तो अच्छा हेल्प दे देंगी, लेकिन वो खुद परेशान हो जाती है। हाँ आमीन। अगर जिनकी मदर्स ऐसी हैं जो खुद टेंशन नहीं लेती, वो आपको बहुत अच्छा सजेशन देती हैं, तो आई वुड से कि यस यू प्लीज टॉक टू हर। ठीक है, टॉक टू हर इफ यू फील बेटर। कोई ऐसी, मेरे साथ मेरी बड़ी बहन है, मैं उनसे अक्सर बात करती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं खुद 5-10 मिनट में अपने आप को नॉर्मल कर लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सुकून आपके अपने हाथ में है। कभी कभी हम किसी चीज की तलाश में, किसी को पाने की तलाश में, किसी के इंतजार में या उसके आने की उसमें, हम जो हमारे पास होता है हम उसको भूल जाते हैं। प्लीज इसको जरूर जहन में रखिए कि जो है, प्लीज रिलिश, रिलिश द स्मॉल प्लेयर्स। जो आपके पास है उन छोटी छोटी खुशियों को इस्तेमाल करना सीखें, उनके साथ टाइम करना, स्पेंड करना सीखें। हम उनको ज़ाया कर रहे हैं, और जब वो चली जाएंगी खुदा ना खास्ता हमसे वो नेमतें, तो फिर हमें दुख होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ जो पास है उसको ज़रूर इंजॉय करें, और उसमें सबसे पहले हमारे बच्चे आते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारी, जिसके घर में कोई ऐसे फैमिली इश्यूज हैं या इन लॉज के इश्यूज हैं, कभी कभी किसी के लिए कोई नंद बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी किसी के लिए कोई सास होती है, तो आप कोशिश करें कि अगर उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना है तो उन्हीं के साथ कोशिश करें, एक कप चाय बनाएं, उनको भी दें, आप भी बैठें। और जहां आपको लगता है कि इनकी मौजूदगी में मैं पागल हो जाऊंगी, या वो आती हैं तो मुझे उलझन होती है, मैं तो कहती हूँ उन्हीं के साथ बैठ जाएं। वो कहते हैं ना, जिस बला ने टलना ही नहीं है, उससे क्या दूर होना, साथ ही बैठ रहे हैं। अगर कुछ लोग होते हैं, गॉड फॉरबिड, व्हेन देयर हस्बैंड कम्स, तो वो तंग हो जाते हैं ना कि अब प्रॉब्लम आ गई है, परेशानी है, उनके साथ ही बैठ जाए। मैं तो कहती हूँ ये डर ही खत्म कर दें अपना कि वो आएंगे फिर ये होगा, या कोई भी ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी से आप तंग होते हैं। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, और उसी में जिंदा रहना सीखें। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग दिल में सोच रहे होते हैं कि अच्छा अब हम क्या करें, हम तो साथ बैठ गए हैं। ये कहना बहुत आसान है लेकिन कर नहीं सकते हम। ठीक है। तो ये याद रखें कि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आप उसको, उसकी आने वाली हर चीज को एक्सेप्ट करने, आप अपने पास सोचें कि, लिख लें कि अच्छा इससे मुझे टेंशन मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। एक्सट्रीम सोच सोचें जो आपको लगता है कि ये हो जाएगा, हो जाने दे वो, समझे हो गया। अब समझे वो हो गया, अब सोचें उसका क्या हाल है। खुदा ना खास्ता, जो जिस चीज से आप डर रहे हैं या जिस चीज का आपको डर है, खुदा ना खास्ता आप समझे वो हो गई। अब आप क्या करेंगे? लेट्स सपोज टेक दिस थिंग लाइक, किसी का जैसे पेपर होने वाला है, बहुत टेंशन है, या किसी का कोई CSS का पेपर होने वाला है, या किसी का कोई जॉब का वो है, या हस्बैंड का होने वाला है, और आपको इस बात का डर है कि कहीं हस्बैंड का ये होना, अगर ना हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। योर हस्बैंड हैज अप्लाइड फॉर समथिंग, यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, और अगर ये ना हो, बस टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अपने दिल में सोचें वो नहीं हुआ, ही इज नॉट सेलेक्टेड, ठीक है, गॉड फॉरबिड। अब सोचें आपका अगला स्टेप क्या होगा। क्या होगा आपका अगला स्टेप? हर कोई अपने अपने प्रॉब्लम्स को सोचे, और आप सोचें एक्सट्रीम टेंशन में जो आपको परेशानी है वो हो गई है। अब आप क्या करेंगे? आप पहले से ही उसके लिए लिख लें कि आपने क्या करना है, प्लान बनाएं, दुआ सोचें क्या करना है, क्या आपने सोचा है, और फिर सुकून करें। ये मैं उस प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ जो टेंशन्स आपकी फ्यूचर के लिए होती हैं। इसी तरह जो आपकी प्रेजेंट में फ्यूचर है, प्रेजेंट में आपकी टेंशन है ना, ये टेंशन में जो परेशानी है जो आपको सुकून नहीं लेने देती। एक और चीज भी है, कुछ लोग अपनी डेली रूटीन में समझते हैं कि हमें सुकून नहीं है। ठीक है, इस चीज को मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी। कुछ लोगों को कोई बड़ी परेशानी नहीं होती घर में, लेकिन आपने नोट किया है कि
हमारे पूरे घर के रूटीन में, हमारी जिंदगी की रूटीन में कोई टेंशन नहीं है लेकिन सुकून भी नहीं है। हो सकता है मेरी बात से काफी सारे लोग इत्तेफाक कर रहे हो, मुझे भी नहीं पता, यू गाइस कैन टेल मी इन द चैट। लेकिन आप सोचें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी सुकून क्यों नहीं है। मुझे चाहे टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई गम नहीं है, मुझे मुझे कोई टॉर्चर नहीं दे रहा, मैं अपनी जिंदगी रूटीन लाइफ पे गुजारी हूँ। लेकिन एक भागम दौड़ की सिचुएशन है, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, और एक दौड़ है जिसमें हम सब दौड़े हैं। ये क्या वजह है, सुकून क्यों नहीं है? यस, समटाइम्स यस, ऐसा ही है। ठीक है, सुकून क्यों नहीं है? आई हैव सो मच टेंशन, सो मेनी इश्यूज बाय डेली रूटीन। इवन मैं कभी कभी आधी रात में माँ नींद से जाग जाती हूँ, नमाज में बैठ जाती हूँ ना, फिर मैं अच्छा ठीक है और खूब रो रो के अल्लाह से बातें करती हूँ बस किसी ऐसा ही है। ऐसा ही है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, और जिसकी परेशानी नहीं है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, वो हमारी रूटीन ऐसी है कि हमें सुकून नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि एक तो ये कि हम चीज़ों को सिस्टमैटिकली लेकर नहीं चल रहे। ठीक है, हम चीज़ों को सिस्टमैटिकली लेकर नहीं चल रहे, हम जॉब भी कर रहे हैं, हमने घर के काम भी करने हैं, हमने रिलेटिव्स के साथ भी लेकर चलना है, अपनी ज़िंदगी को एक डगर पर लेकर आए। आप बैठे, एक पेन और पेंसिल लें और पेपर लें, और आप लिखें कि मैंने कितना टाइम आज अपने पेरेंट्स को दिया, कितना टाइम अपने स्पाउस को दिया, जिसका स्पाउस नहीं है वो पेरेंट्स को सोचें, मैंने कितना टाइम अपने बच्चों को दिया। ठीक है, जिसके बच्चे नहीं है वो सोचे मैंने नेबर्स में क्या आज नेकी की, या मैंने नेबर्स के लिए क्या किया। आपको पता है, इस्लाम में नेबर्स का बहुत जिक्र है, जबकि हमारी जिंदगी में नेबर्स का कोई अमल दखल नहीं है, और ये बहुत गलत बात है। हमसे सबसे पहले नेबर्स में कुछ अगर कुछ होता है तो वो हमसे पूछ होगी। नेबर्स का बहुत हुकूक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद आप सोचें मैंने कितना टाइम अपने जो मैंने आपसे एक दफा डिस्कशन की थी अपने टाइम टेबल के बारे में, कि हमारे दिन का इतना हिस्सा इस पे होना चाहिए, प्रोफेसर सर का मैंने आपसे शेयर भी किया था कि अपने दिन को आपने कैसे डिवाइड करना है। आप उसको देखें और सोचें, क्या मैं ये सब कर रही हूँ, क्या मेरे दिन का कुछ हिस्सा स्पिरिचुअली भी है, मेंटली भी है, एंड देन सोशल भी है। क्या आपने उसको डिवाइड किया है? अगर आपने उसको डिवाइड नहीं किया ना, तो आपकी जिंदगी में ये सुकून नहीं आ सकता। आपकी जिंदगी एक दौड़ की तरह चल रही है, और ये दौड़ खत्म नहीं होगी। मेरा ये एक लेक्चर पीछे है, ये मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आई थिंक ये टाइम मैनेजमेंट में था। ये आप जरूर इसको देखें कि दिन, हाउ टू स्पेंड योर डे या हाउ टू स्पेंड अ लाइफ। तो उसमें हमने प्रोफेसर को डिस्कस किया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के या अपने दिन के 3 हिस्से किए थे। ठीक है, एक स्पिरिचुअल था, एक सोशल था, और एक पर्सनल था। ठीक है, तो आप उसको जरूर वो करें कि इसमें हमने क्या डिस्कस किया था। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ठीक है, स्टिल नो हेल्पिंग समवन समथिंग हेल्प। देखिए, अब मैंने आपको भी कहा ना कि ओवर थिंकिंग किसी परेशानी की वजह से होती है ना, या हर चीज पे होती है। ये वो खौफ है, ये वो डर है कि आप कहते हैं कि कुछ हो ना जाए। ये बहुत ज्यादा जब एक चीज को आप करते हैं समटाइम्स, मैं आपको बता दूं, ओवर थिंक से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ लोगों को ये बीमारी होती है, जो मुझे भी कुछ अरसे, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कुछ ऐसा होता था ना, कुछ बुरा या कुछ टेंशन आने वाली होती थी, तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं उस चीज को बजाहिर भूल जाती थी, लेकिन वो मेरे दिमाग में पड़ी होती थी। वो मैं कुछ ना भी करूं तो वो मेरे जहन में पड़ी होती थी। जैसे मेरे फादर, ही वॉज वेरी इल, आई वॉज इन यूए। तो उनकी दोनों किडनीज फेल हो चुके थे, ही वॉज ऑन डायलिसिस। तो मैं वहां कुछ भी कर रही होती थी ना, तो मुझे एक दिल में और एक दिमाग में एक अनसेटिस्फेक्शन सी फीलिंग होती थी। मुझे फीलिंग आती थी कि आई एम नॉट फाइन। मुझे याद नहीं होता था कि अब्बू की तबीयत खराब है, लेकिन वो मेरे ना दिमाग में बैठ गई थी वो बात। फिर क्या होता था कि मुझे मिग्रेन होता था, और वो सर दर्द इतना सुवेर होता था, इतना सुवेर, अभी भी वो होता है। ठीक है, और जब वो उसको अब मैंने डील करना शुरू किया कि अपना ध्यान चेंज करना है, एट द वेरी मोमेंट इफ यू डिड नॉट चेंज योर माइंड, हम फिर पागल हो जाएंगे। अब ये जो ओवर थिंकिंग है ना, इसका इलाज ये है कि मैंने आपको कहा है, आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है।
जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है ना, जिसके बारे में आप सोचे जा रहे हैं, आपने उससे अपने आप को खलास करना है, वरना ये आपको ख़त्म कर देगी ये चीज़। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमने थोड़ा लेट शुरू किया था, और मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को भी सुनूं। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी बातें होती हैं, मुझे पता चले कि इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ज़्यादा डिस्कस करना चाहूँगी। क्योंकि जिस टाइप का आपका इशू होगा ना, उसको हम उसी तरह से हल कर सकें। ऑल्दो वी कैन नॉट रिजॉल्व योर इश्यूज इन दीज 10-15 मिनट्स, लेकिन ये है कि मुझे टाइप पता चल जाए, तो मैं सवाल सबकी सुनूंगी, जवाब मैं आखिर में एक साथ दूंगी, क्योंकि कमोबेश चीज़ें जो होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है। ओनली द टाइप्स आर डिफरेंट। तरीका और जो चीज़ों का टाइप्स है ना, वो तकरीबन एक ही जैसे होती हैं। मे बी आपको एक तरह से वो चीज़ परेशान करी हो, दूसरे को दूसरे तरीके से परेशान करी हो, लेकिन हल कभी कभी एक ही होता है। ठीक है। तो आप अपनी बात कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप प्लीज़, अगर आप अनम्यूट करके अपने आप को मुझे शेयर कर सकें, तो हम बहुत अच्छे से उसका जवाब दे सकेंगे। या फिर आप हैंड रेस करें और आप डिस्कस करें, या अगर आप ये नहीं कर सकते तो अगर आप लिखेंगे और मैं वो पढ़ूंगी, तो उसमें तो इतना टाइम लग जाएगा कि फिर मुझे रिकॉर्डिंग भी रोकनी होगी, और देन आई हैव टू रीड ऑल दैट मैसेजेस, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं, तो वो लोग जो, दोज हु कैन स्पीक, प्लीज बोले, और मुझसे पूछे या मुझसे डिस्कस करें, ताकि उसके बाद मैं आपको हल बता सकूं। ठीक है। प्लीज कहना शुरू करें। चैट में तो मैं लंबे लंबे चैट नहीं पढ़ सकती। मैं फिर उसके बाद, अच्छा, आई रीड सम तफसीर बुक्स टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। आई हैव सो मच बर्डन ऑन माई माइंड एंड हार्ट टू, इवन समटाइम डोंट नो वाई। अच्छा, आई होप दिस इज मिसेस उस्मान, एम उस्मान। आई होप ये आपका नाम क्या है? मिसेस अवैस, ठीक है। अच्छा मिसेस अवैस, आप मुझे वैसे इसके बाद हम अपना चैट भी इंशाल्लाह ऑन करेंगे। ठीक है। आप मुझे उसमें भी बता सकती हैं कि आपकी एज वगैरह क्या है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके, और अपना जो आपका, जिस चीज़ से आपको ये फीलिंग आ रही है ना, कि बहुत बर्डन है माइंड पे, किस वजह से है, क्या वजह है इसकी, कोई स्पेसिफिक वजह है या कोई वजह नहीं है, तो वो पास्ट भी हो सकता है ना। आई couldn't type as I working in the kitchen। हाँ, हाँ, प्लीज डोंट टाइप, आप बात करें, आप किचन में काम करिए। आई कैन बेयर द साउंड, प्लीज आपका बैकग्राउंड साउंड हम सुन लेंगे, हमें कोई मसला नहीं है। आप बात कर सकते, अपने आप को अनम्यूट करें और प्लीज बात करें। जजाकल्लाह खैर फॉर अंडरस्टैंडिंग। जी, आई एम रियली वरीड एंड फील हेल्पलेस। इवन नमाज में भी स्नैप आउट हो जाता है, मेंटली थिंकिंग, ओवर थिंकिंग एंड रिग्रेट फीलिंग्स अबाउट गेटिंग मैरिड विद द रॉन्ग पर्सन। दिस इज़ अ वेरी कॉमन पर्सन। और इसके लिए तो मैं चाह रही हूँ कि अब मैं एक ग्रुप बना लूँ अलग से, और ये मेरा फ्यूचर का प्लान है। इंशाल्लाह आई बी डिस्कसिंग दिस विद माई फेलो सिस्टर सारा से मैं बात करूंगी। मैं चाह रही हूँ कि इस पे हम एक ग्रुप बनाएं, जहाँ पे डायरेक्ट आप लोग हमसे बात कर सके, और इस बारे में स्पेशली ऑन द रिलेशनशिप्स एंड हाउ कैन वी मेक देम बेटर। फियर ऑफ फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो ओवर थिंकिंग पे है। और मैं आपको सही बताऊं, जैसे मैंने आपको कुछ टिप्स दी है ना, कि आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करें। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत काम आएंगे, और ये जो एक्टिविटी मैंने आपको फ्यूचर, ये जो आपको बताइए कि आप अपने, जो आपके फियर हैं, आप उसको सोचें, ये वाली एक्टिविटी आप करें। आप रिलैक्स काम जगह पे बैठें, और जिस चीज़ का आपको खौफ है ना, वो आप इमेजिन करें कि वो हो गई है। ठीक है, जो भी है, लूजिंग समथिंग, अचीविंग समथिंग, और फ्यूचर का कोई भी वो है जो, जिससे आप डर रहे हैं, वो आप कर लें बस। वो आप करें, और आप स्टार्ट करें, इमेजिन करें कि वो हो गया है। तो ये वाली आप एक्टिविटी करें जो भी हमने डिस्कस की थी, इट विल रियली वर्क। ठीक है। लिविंग अनकॉन्शियसनेस, लॉस्ट इन थॉट्स। क्या आप समझती हैं जायमा कि आपकी जिंदगी में कोई मकसद है? हम ये जिंदगी किसी मकसद के तहत गुजार रहे हैं ना। देखिए, एक और चीज मैं आपको आखिरी बताऊं, जिसमें मैंने जो यहाँ पे हेडिंग लिखी है, सुकून का जरिया, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। सुकून का जरिया हमारे लिए क्या है? अल्लाह का जिक्र। ठीक है। एक बहुत प्यारी आयत है कुरान की, अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, खबरदार रहो, याद रखो। अला का मतलब है याद रखो, या खबरदार हो, जो बी अवेयर, अल्लाह के जिक्र से ही दिल सुकून पाते हैं। ये हमारी पूरे लेक्चर का खुलासा है।
याद रखिए कि अल्लाह के जिक्र के बगैर सुकून आपको मिल नहीं सकता कहीं पे भी। ठीक है, ये याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? वी आर टॉकिंग टू आमना, राइट? जी आमना, मेरी आप आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। जी आमना। अल्लाह का शुक्र। मेरा नाम आमना कामरान है और मैं फैसलाबाद से हूँ। जी आमना। आपकी बात से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, जी मतलब जी। अपनी लाइफ को लेके। जी। हम्म। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखें कुछ, अच्छा ठीक है आमना, वेन एवर यू फील कंफर्टेबल यू मैं ये कैन। जी पूछना जी। चाहती हूँ जी कि जी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ, इट्स ओके, आप अपनी बात पहले सोच लें, फिर आप उसके बाद डिस्कस कर लें आराम से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे सुकून का बात की बात करी थी, जिक्र की बात करी थी, ठीक है। कि सुकून का जरिया जो बेस्ट है वो क्या है? अल्लाह का जिक्र। तो जो भी आप कर लें, आपके साथ जो भी हो जाए, आप पर्पसलेस हैं, ओवर थिंकिंग है, नमाज, द फर्स्ट थिंग इज नमाज। ठीक है, आप याद रखें, जब तक आप अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, आप वर्शिपिंग सॉरी करते मेरा रहेंगे। नेट डिस्कनेक्ट हो अच्छा गया कोई था। बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जी जी। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप मतलब अपनी जो सिचुएशन होती है उसमें बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और मतलब बहुत उसको जज करने के बाद मैंने उससे थोड़ा सा ये कह लें कि डिस्टेंस कर लेना। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे कि मैंने अपने पाउस को बहुत ज्यादा टाइम दे रही थी। मैं हम्म। आपको एग्जांपल्स के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं तो मैंने उसमें ना मुझे ऐसे लगा कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कह लें या किसी भी वजह से कह लें। तो मैंने उसमें मतलब मैंने दो चार सेशंस लिए डिफरेंट, तो मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा गैप दे देना चाहिए। बात अभी भी होती है, ये नहीं कि बात नहीं होती, लेकिन पहले कॉल्स और ये वो सब वो मैंने गैप दे दिया। अच्छा, उसमें ये है कि मैं खुद को थोड़ा बेहतर फील करती हूँ, मतलब इस तरह से कि पहले मैं नमाज भी पढ़ती थी, कुरान पाक भी पढ़ती, लेकिन मुझे ना अपने कामों में जल्दी होती थी कि मैं ये जल्दी जल्दी कर लूं, अब ये कॉल का टाइम हो गया, अब मैंने बात करनी है, मैसेज करना है, ये वो, और हर टाइम की एक मेरे माइंड में टेंशन स्ट्रेस रहता था कि ये बात बुरी ना लग जाए, ये बात बुरी ना लग जाए। अच्छा, हम्म। अभी मैंने खुद को वो गैप दे दिया, सिचुएशन मेरी मतलब आप ये कह लें कि थोड़ी बेहतर होगी मेंटली, लेकिन अब अगर कुछ ऐसे होता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बहुत ज्यादा पुश करते हैं, नहीं आप तो गलत कर रही हो, दीन ये नहीं कहता, हस्बैंड के ये हकूक हैं, हस्बैंड का वो हकूक है, हम्म। मतलब इस तरह से। और ना कभी कभी मेरा माइंड मुझे ये मतलब अब मुझे ये लगता है, मतलब मैंने वो उस आयत पे यकीन कर लिया, मतलब मुझे समझ आ गई उस आयत की। लास्ट टाइम जो मैंने सेशन लिया था जिसमें ये था कि मतलब मुझे प्रॉपर उसका तर्जुमा नहीं आता, लेकिन जो उसका मफहूम था कि सारी दुनिया मिलके अगर आपको फायदा पहुंचाना चाहे, जितना अल्लाह ताला ने आपके लिख दिया है हम्म। सिर्फ उतना ही आप तक पहुंच सकता है, और सारी दुनिया मिलके अगर आपको नुकसान हम्म। पहुंचाना चाहे तो जितना अल्लाह ने लिख दिया सिर्फ उतना ही पहुंच उतना सकता है। मिलेगा, ठीक। तो मुझे सब कह रहे कि आपसे वो दूर हो जाएंगे, वो मतलब सारा कुछ ऐसे अच्छा ना आमना, जज सॉरी इतना मैं से आपको होता है। कट करी हूँ। जी। आपका निकाह हुआ है या शादी के बाद आप अलग हुए हैं? मेरी शादी हुई है माशाल्लाह से, मेरी 13 मंथ की एक बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आपने टाइम साथ स्पेंड किया था लेकिन उसके बाद ठीक है। आमना सॉरी मैं आपको कट करी हूँ, लेकिन ये जो डिस्टेंस लाने वाला डिसीजन है ना, वो सिर्फ एक सूरत में काम कर सकता है, जब आप लोगों की आपस में मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो। समटाइम्स ये होता है कि रिलेशनशिप्स में बहुत मोहब्बत होती है लेकिन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कपल। हमारी आप हमारा सॉरी मैं आपकी बात जी। इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारी लव मैरिज है और हमारी ना कुछ टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, अदरवाइज हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। मेरा हम्म। पहले निकाह हुआ था, निकाह के बाद भी हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे कोई मतलब छोटी मोटी आपको पता प्रॉब्लम्स हर रिलेशन में होती हैं, छोटी कोई बात बुरी लगी, कुछ ऐसा हो गया वो ठीक है, लेकिन अभी आके प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी तो मैंने वो डिस्टेंस कर दिया, वैसे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था और है भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी मुझे इस तरह से लगता है कि कुछ इशू की वजह से प्रॉब्लम्स पड़गी। लेकिन अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने डिस्टेंस तो ले लिया है, मतलब अब रेगुलर मैसेज पे बात हो जाती है, कभी कभार कॉल भी हो जाती है, हाल हवाल सारा कुछ हो जाता है। लेकिन कभी कभी मेरा मुझे माइंड ये कहता है कि आप गलत कर रहे हो, कभी कभी मैं बेसुकून हो जाती हूँ इस चीज को लेके।
कभी कभी जब शायद मुझे सब ज्यादा पुश करते हैं तब, देखिए, या फिर मतलब। जिसने आपको डिस्टेंस का मशवरा दिया है ना, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी, इंशाल्लाह आप मुझे डीएम करें इसके बाद। ठीक है, क्लास के बाद तो मैं फिर आपसे सेपरेटली बात करती हूँ, बिकॉज एवरीबडीज टाइम इज वेरी प्रेशियस। जो डिस्टेंस का जिसने ओके। आपको मशवरा दिया है ना, वो जब डिस्टेंस स्टार्ट होता है ना, तो फिर उसके रिजल्ट आने भी चाहिए ना। जिस वजह से डिस्टेंस हुआ है वो मुझे, आई डोंट नो द रीजन, बट डिस्टेंस के बाद कुछ सर्टन चीजें हैं जो नजर आनी चाहिए। अगर वो चेंज नहीं आ रहा ना, तो फिर वो डिस्टेंस को हम, ये वाली चीज आप चेंज इसलिए कर लें क्योंकि इससे खुदा ना खास्ता फिर वो कहीं और डाइवर्ट हो जाए, तो फिर हमारे पास इस बात की क्या गारंटी है। देखिए, मेल्स को हम छोड़ नहीं सकते इस तरह। हमारे पास इस बात की क्या गारंटी है कि उनको कहीं और से फिर साइंस मिलने शुरू हो जाए। तो डिस्टेंस समटाइम्स इट कैन वर्क, समटाइम्स कैन नॉट। हमेशा ये जो चीज़ है ना, ये आपको हमेशा से वर्कआउट नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप कोशिश करें, इंशाल्लाह मैं इस पे आप मजीद भी बात करती हूँ। कोशिश करें कि आप सोचें कि इससे आपको रिजल्ट क्या आ रहा है। आपको अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप दूसरी साइड के बारे में कुछ सोचना शुरू कर दें कि आप साथ रह के कैसे आप लोग इसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये डिस्टेंस वाला चीज़ मैंने अपनी लाइफ में एक दफ़ा की थी तो मुझे बहुत फर्क पड़ा था। बिकॉज मेरा ये इशू है कि माय हस्बैंड, ये क्योंकि हर एक के उसमें इश्यू होते हैं, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड का ये मसला है कि उनकी मैं वीकनेस हूँ सबसे बड़ी, तो जब भी कभी मेरा भी इशू हुआ था तो इट वर्कड अ लॉट फॉर अस। हमने मिल के डिसाइड किया था कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर आते हैं, एंड इट वर्कड अ लॉट फॉर अस। और वो हमने घर में रह के ही डिसाइड किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड अ लॉट। ठीक है, तो वो आप घर में रह के भी करें तो मेरे ख्याल से वो सेफ तरीका है जरा। छोड़ देना, घर को छोड़ के डिस्टेंस देना, ये थोड़ा सा अनसेफ है। लेकिन इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। ठीक है, अगर तो बहुत एक्सट्रीम पे चीजें चली गई हैं कि आप बिल्कुल ही साथ नहीं रह सकते, तो फिर डिस्टेंस का कुछ और वो है। ठीक है, वो फिर यू नो अबाउट द सिनेरियो कि सिनेरियो क्या है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव तो ठीक है, वरना इसको थोड़ा सा चेंज करके साथ रह के डिस्टेंस रखें, वरना वो आपसे और दूर चले जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी जो चीजें, जो वजूहात हैं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस देने वाले को ये मेरा मशवरा है कि जरूर सोच समझ के ये वाला डिसीजन लें। ये थोड़ा सा मुश्किल डिसीजन है, ठीक है, इसीलिए हमने साथ रह के थोड़ा डिस्टेंस को डिसाइड किया था। और म्यूचुअली अगर आप इसको करें, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो म्यूचुअली इट विल वर्क अलॉट। उन्हीं के साथ डिस्कस करें कि आपको ये मसला है। ये बहुत अच्छी टिप है। कभी कभी हम मिसकम्युनिकेट करते हैं, हम बात नहीं करते, औरों से करते हैं, हम ये, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। उनको बिठाएं प्यार मोहब्बत से, उनको बताएं, कभी कभी बात करके चीज़ें बहुत रिजॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पे बैठी हुई हर फीमेल से मेरा यही कहना है कि जो मैरिड है, और स्पेशली जब बच्चे होते हैं, बच्चे आते हैं, आपके बच्चे, आपकी 35+ एज होती है, बच्चे इस लेवल पे आते हैं कि आप उनका काम कर करके थक जाते हैं, लेकिन ना अप्रिसिएशन है, ना कोई हस्बैंड के साथ कोई टाइम स्पेंड करने का, इसलिए वो हम इतना ओवरवेलम हो जाते हैं कि इसका कोई वे आउट नहीं होता ना। तो आप बैठें। अभी मुझे भी एक और जो आया है मैसेज, मैंने वो पढ़ा है, ठीक है, तो ये उनके लिए भी है। तो प्लीज आपस में बैठें, डिस्कस करें कि मैं आई एम नॉट फीलिंग गुड। आप उनको कोई, और बात करने का भी एक तरीका है और टाइमिंग है। ये ना हो कि आपके हस्बैंड ऑफिस से हैं और आप कहें बस मैंने आपसे बात करनी है, मैं जो हूँ, मैं बहुत तंग हूँ इस घर में, मुझे खुशी नहीं। नहीं, ऐसे बात नहीं करनी। ठीक है, आप वो आए हैं, आप उस किसी दिन अपने दिल को मार के कुछ अच्छा सा बनाएं, जिससे आपको लगे कि हाँ वो बेहतर हो गए, या वीकेंड का वेट करें। वीकेंड में जब आपको लग रहा है एवरीथिंग इज फाइन, बच्चे खेल रहे हैं, आप लोग आपस में बैठे, या रात को, ठीक है, व्हेन यू गाइस आर मीटिंग टुगेदर, यू सिटिंग टुगेदर, रात को बात करें। पिलो टॉक इज वेरी हाईली इफेक्टिव। उस वक्त बात करें, उस वक्त वो आपकी बात सुनेंगे। इसी तरह जागने के बाद जो हैप्पी फीलिंग होती है, नाश्ता कर लिया है, बैठे हैं सब मिलके लिविंग रूम में, उस वक्त बात करें। ठीक है, बात की टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए ना, आप तब करें। तो तब हो सकता है कि ही कैन बी द वन हु कैन हेल्प यू आउट इन दैट। ठीक है, ठीक है। आई थिंक द टाइम इज ओवर। कोई और है तो आप चैट में लिख सकते हैं। I'll be waiting for your next session. I'll leave now. ठीक है, नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीक होगा, एंड लेट्स सी इट विल बी समवन एल्स। मेरा फिर 2 वीक्स के बाद होगा। कोई भी इस तरह का इशू है तो आप अभी फिलहाल आप ग्रुप में, चैट में ऑन करने लगी हूँ, आप अपने क्वेश्चंस प्लीज भेजें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। डीएम करना चाहते हैं डीएम कर लें। फिलहाल 1 घंटे के लिए मैं आपसे अवेलेबल हूँ। उसके बाद अगर आपका कोई मसला है जो बहुत लंबा है, या आपको पर्सनल टाइम चाहिए, तो फिर डेफिनेटली फिर मैं आपके साथ काउंसलिंग सेशन करूंगी। ठीक
ठीक है। वो फिलहाल आपके पास 1 घंटा है, इंशाल्लाह मैं 1 घंटे बाद ग्रुप के ऑफ कर दूंगी, ठीक है। क्वेश्चंस, आई एम ओपनिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन इन आवर ग्रुप इंशाल्लाह, एंड यू कैन राइट योर प्रॉब्लम, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह 1 घंटे तक। और डीएम भी आप कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी रिप्लाई करूंगी, बट आफ्टर 1 आवर आई वोंट बी अवेलेबल। जज़ाकल्ला खैरन कसीरा। जो लोग अभी कह रहे हैं कि हम आपके नेक्स्ट सेशन का वेट करेंगे, वो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह। इट विल बी आफ्टर 2 वीक्स, सेम टाइम, सेम प्लेस, ठीक है, इन ऑन सैटरडेज, यस इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट सेशन, जज़ाकल्ला। थैंक यू फॉर बीइंग हेल्पफुल। इसी को दुनिया भी बहुत सारा सपोर्ट होता है, ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, बट भी मेंटल कंपेटिबिलिटी ही ना हो, स्पाउस इंस्टेड ऑफ मिसिंग, keeps on blaming you, distracting you, everything. इस चीज़ का भी आप मुझे मैसेज करें प्लीज़। इस्लामिक तरबिया एंड ओबीडियंस ऑल्सो गेट अफेक्टेड, किड्स ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग मामा फॉर ग्रांटेड एंड डजंट, हाँ प्लीज़ आप मुझे डीएम करें, आई कैन टॉक टू यू पर्सनली। अच्छा, husband is not supportive, he's on and off, out of station for days, sometimes a week, because हाँ मुझसे प्लीज प्लीज डीएम मी, ठीक है। I'll be waiting for your next session, ठीक है। जजाकल्ला। हाउ टू डीएम यू, यू नो माई नंबर, इट्स इन द ग्रुप, ठीक है। मेरा मेरा जो नंबर है वो ग्रुप में ही है, प्लीज ज़रूर करें बात, ज़रूर करें। वेरी इंगेजिंग सेशन मैम, आई कैन टॉक टू यू प्राइवेटली, वाई नॉट बुशरा, वाई नॉट, प्लीज डू इट। आप ज़रूर करें, 1 घंटे तक मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे अपने अपने डीएम ज़रूर करें। अच्छा, जो मिसेस अवैस हैं, आपका मैंने नोट भी किया है, आप प्लीज़ मुझे कर सकते हैं, ठीक है। जजाकल्ला खैरन कसीरा फॉर योर टाइम एवरीवन, जिनका मैंने शुरू में 5-7 मिनट वेट कराया है और वेस्ट किया है टाइम, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज टाइम इज़ मनी एक्चुअली, और इट्स वेरी प्रेशियस, सो सॉरी फॉर माई साइड, एंड जजाकल्ला खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लॉस्ट इन थॉट्स, लेट मी, अच्छा, इफ हस्बैंड डोंट टॉक टू, हाँ प्लीज, रयान सईद नाम से, आई एम नॉट इन द ग्रुप, जवेरिया यू आर नॉट इन द ग्रुप, कैन, हाउ कैन यू, ओके, सोलफुल सेशन के नाम से एक है, अब आपको मैं कैसे ऐड करूंगी, हाउ कैन आई नो यू, जवेरिया कियानी, कैन समवन, हाउ कैन आई टेल यू, ओके लेट मी सेंड यू माई मैसेज टू यू, माई नंबर 03, अच्छा 8038, बहुत सारे लोग शायद इंटरनेट से आए हैं। अच्छा, ये वेरी, दिस इज माई नंबर, ठीक है। यू कैन डीएम टू मी, जजाकल्ला, ठीक है। आई सेंड यू द मैसेज इन दिस चैट, ठीक है। जजाकल्ला खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एंड अल्लाह हाफिज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर टाइम।